नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका जो 18 फरवरी 2024 में सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उस पूरे पेपर को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपको इसमें क्या पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म जो है वो गलत है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका गलत पूछा गया है, तो कौन सा युग्म गलत हो, तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपका एक गलत हो जाएगा, बाकी तीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब कुछ इंपोर्टेंट तत्सम तद्भव भी देखिए हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका याचक का जो होता है वो जाचक होता है, और अक्षर का होता है आपका अक्षर, घट का होता है आपका घड़ा, और भित्ति का होता है भीति या फिर भीत जो है। ये इंपोर्टेंट तत्सम तद्भव शब्द हैं, तो इन्हें भी एक बार आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन से चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, तो ये भी आपका तत्सम तद्भव से रिलेटेड है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का जो तत्सम है वो कौन सा शब्द है, तो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो श्रेष्ठ शब्द जो है वो सेठ शब्द का जो है वो तत्सम और तद्भव शब्द बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन में हम जान लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है पूछा था, तो कामिनी जो है वो सरस्वती का देखिए पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अब सरस्वती के कुछ अन्य पर्यायवाची देखिए आपका जो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें वो भी जान लेते हैं। तो कौन कौन से होंगे देखिए सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है देखिए आपका, तो नारी पर्यायवाची शब्द होता है। उसी प्रकार देखिए सरस्वती के यहाँ पर आपका देखिएगा सरस्वती के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं आपके, वीणा पाणी, वाग देवी, महेशुता और आपका हंसवनी जो है ये आपके सरस्वती के पर्यायवाचिक शब्द जो है वो माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम नारी के कुछ अन्य पर्यायवाचिक शब्द अगर जान लें, तो आपका वनिता, औरत, स्त्री, महिला जो है ये आपके नारी के पर्यायवाचिक शब्द जो है आपके होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो घूमने फिरने वाले साधु के लिए एक शब्द क्या होता है, वो होता है आपका परिस्वारक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से रिलेटेड जो है ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन हम पूछा गया था कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म जो आपका नियम और नियत के जो है सही शब्द और अर्थ का भेद जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा। यानी कि आपका नियत और नियत का जो सही भिन्नार्थिक शब्द जो है वो आपका कौन सा होगा, वो इसमें सीधा सीधा सा पूछा गया था, तो वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका सब जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि नियत और नियत का शब्द जो अर्थ हो जाएगा वो आपका जो नियत है वो उसका हो जाएगा आपका निश्चित, और जो नियत है इसका हो जाएगा आपका इरादा। तो ये इसके सम भिन्नार्थिक शब्द जो है वो आपके बन जाएंगे। छठा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं। तो मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है आपका लिखा है कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर 11 दौड़ने लगी, यानी कि हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो ये इसका देखिए अशुद्ध रूप माना जाएगा, जिसका जो शुद्ध रूप जो होगा वो ये वाला हो जाएगा कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, दौड़ने नहीं लगी बल्कि हवाइयाँ उड़ने लगी। तो ये इसका जो है वो सही मुहावरे का अर्थ जो है वो बन जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। साथ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है। देखिए स्त्रीलिंग पूछा गया था, तो स्त्रीलिंग में जो आपका जो ये जो है ना ये शब्द जो है समाधि और दीपक, यानी कि दीमक, समाधि और दीमक जो है वो सही शब्द जो है स्त्रीलिंग माने जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया था कि गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा, यानी गुरु शब्द जो है उस शब्द का बहुवचन यहाँ पर आपका क्या होगा ये हमें बताना था। तो गुरुजन जो है वो आपका बहुवचन हो जाएगा, यानी कि एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड भी देखिए आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक भी यहाँ कारक से रिलेटेड भी देखिए आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में मेज से पुस्तक गिरी, तो ये आपका इस वाक्य में जो है वो अपादान कारक जो है वो है। देखिए 2024 का ये आपका सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसके बारे में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया था कि स्वर्णिम
शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड भी यहाँ पर देखिए आपके जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो कौन सा देखिए आपके जो प्रत्यय पूछा गया था, तो प्रत्यय हो जाएगा आपका स्वर्णी में इम शब्द जो है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे पूछा गया है कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। यानी कि यह भी आप देखें आपका उपसर्ग प्रत्यय और उपसर्ग से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। मूल शब्द पूछा गया है और आपका क्या पूछा गया, उपसर्ग पूछा गया संग्राम शब्द में। तो सम प्लस ग्राम यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना वो बहुत ही जल्द अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड करने वाला हूँ। उस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अविभाव समास का उदाहरण है। तो ये समास भी देखिए इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो अविभाव का उदाहरण जो जाएगा वो जाएगा आपका भरपूर। देखिए भरपूर जो है वो अविभाव समास का देखिए आपका उदाहरण जो है वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं वो हमें बताए थे। तो मध्यमवाची पुरुषवाचक जो है वो सर्वनाम होते हैं। तो वहीं आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ ले आपके कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से हैं। तो उत्तम के पूछ होते हैं मैं, हम, मैंने, मुझे और हमारा। उसी प्रकार देखिए मध्यम व पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है तुम, आप, तुझे और मेरा। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है ये, वे, यह और वह। तो इन्हें भी देखिए आप साथ ही साथ देखिए याद करते चलिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2026 में आपका होने वाला है, उसमें आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लघुत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपका लघुत्सव शब्द का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा था। लघु प्लस उत्सव, ये इसका संधि विशेष जो है अब आपका बन जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने देख लिया। आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था कि कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या फिर दो शब्दों को जोड़ता है। तो कौन सा विराम चिन्ह, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। यानी कि योजक चिन्ह का जो सांकेतिक चिन्ह होता है वो देखिए यह होता है। तो योजक चिन्ह क्वेश्चन नंबर 15 का इसका सही आंसर बन जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद हम चलते देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। तो 4 लीटर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका परिणामवाचक विशेषण जो है इस वाक्य में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 इसमें पूछा गया था कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में जो आकर जो है, आकर जो शब्द यूज किया गया है वो किस क्रिया का उदाहरण है। तो आपका पूर्वकालिक क्रिया का जो है वो आपका उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ से पूछा गया था कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इस वाक्य में किस काल का जो है वो प्रयोग हुआ है। तो पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो सामान्य भविष्य काल का जो है आपका इसमें यूज किया गया है। उदाहरण कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि सीता खाना पकाएगी, रमेश बाजार जाएगा। तो ये आपके सामान्य भविष्य काल के जो है वो आपके उदाहरण होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि मुझसे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। तो कौन सा वाच्य होगा, तो आपका कर्म वाच्य यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो वाच्य से रिलेटेड देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था। बाकी जो आपका देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था ना, उसका जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वाले वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो 2024 में जो आपका फर्स्ट शिफ्ट और आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपके पेपर हुए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए थे और उनका लेवल जो है वो क्या था। तो 20वां यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरे का अर्थ जो है वो बताइए। तो मुहावरे का अर्थ जो बहुत है वो ये होगा, ऑप्शन नंबर डी, दुखी को और अधिक दुखी
करना, यानी कि घाव पर नमक छिड़कना। उसके बाद 20वें में पूछा गया था कि मूक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मूक शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाचाल। देखिए विलोम शब्द के ऊपर ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक भी विलोम शब्द जो है वो आने वाले एग्जाम में उस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसको भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर देखिए अपलोड किया हुआ है। और मैंने ना यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए ना एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को भी आप अच्छे से देखिएगा। उसमें सभी वीडियो जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में आपकी हेल्प करने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट देखिए विलोम शब्द भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हाज का हो जाएगा आपका रुदन, साप का हो जाएगा वरदान, गोण का हो जाएगा आपका मुख्य, और मूक का हो जाएगा आपका वाचाल। तो ये भी देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए आपके विलोम शब्द है, तो आप इन्हें भी देखिए याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेकार से बेगार भली लोकोक्तियों का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी पर आप ध्यान देंगे, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। तो ये देखिए इसका सही लोकोक्ति का अर्थ जो है आपका हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 23 की तरफ चलते हैं। 23 में क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो स्थायी भाव देखिए रस से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस पर पूछे गए थे, तो उसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है विषम्य, तो ये इसका देखिए स्थायी भाव हो जाएगा। और कुछ अन्य रस और स्थायी भाव भी हम देख लेते हैं, जैसे कि देखिए इस पर देख रहे हैं, जैसे कि करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, अद्भुत का हो जाएगा विषम्य, और शांत का हो जाएगा आपका निर्वेद। तो ये भी देखिए आपके कुछ रस और उनके स्थायी भाव हैं, तो इन्हें भी आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 में पूछा गया था कि अर्धसम मात्रिक का छंद है। तो अर्ध सममात्रिक छंद जो है वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो दोहा जो होता है ना, दोहा छंद जो होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद जो है वो आपका कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या पूछा गया था उसे भी हम देख लेते हैं। 25 में देखिए पूछा गया था, जैसे कि देखिए आप इसी पर देख रहे हैं कि राम कृपा भव निशा निसारणी में जो अलंकार है, यानी कि ये जो पंक्ति यहाँ पर देखिए इसमें सीधा सा पूछा गया था इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए इस पंक्ति में जो है वो आपका रूपक अलंकार है। नेक्स्ट 26 में पूछा गया था कि अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है। यानी कि सीधा सीधा हम मान सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द से भी देखिए इसमें पूछा गया था। तो अंक का क्या हो जाएगा, अंक का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संख्या, ठीक है। अन्य कुछ देखिए अंक के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे हुए जैसे आपका गोद है, चिन्ह है और भाग्य है। तो ये भी देखिए अंक के ही आपके अनेकार्थिक शब्द यानी कि आपके पर्यायवाची शब्द जो है आपके होते हैं। और उसके बाद देखिए ये गद्यांश भी देखिए हर बार देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपका 2024 में सेकंड शिफ्ट में जब पूछा गया था उसमें ये वाला गद्यांश इसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपके 27 से लेकर जो 31 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद ही देखिए देना चाहिए, और इसी पर आधारित क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। तो इसे पढ़ने के बाद ही देखिए इसे आपका आंसर जो है वो देना चाहिए। तो 31 के बाद यहाँ पर देखिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस गद्यांश को ना एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, मैं इसे दिखा देता हूँ। देखिए ये वो गद्यांश है, इसे आप वीडियो को पुश करके और इसे आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर देखिए हम डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ मैं इसमें। तो इसका जो जैसा कि एक उपयुक्त शीर्षक दिया दीजिए, यानी कि जो पंक्ति है इसका जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो क्या होगा, हंसी दुखनाशक है। तो हंसी दुखनाशक है ये इसका शीर्षक जो है वो आपका हो जाएगा, जो गद्यांश हो गए आपका दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर इसी गद्यांश से पूछा गया था कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है, हंसी का आनंद जो है वो अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है। तो ये इसका सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर देखिए आपका ये भी आपका गद्यांश से रिलेटेड पूछा गया था। 21 पूछा गया था कि आनंद को प्रबल इंजन क्यों माना गया है। तो क्यों माना गया, क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। तो इसी को आनंद को जो है प्रबल इंजन जो है माना गया है। तो ये देखिए इसमें पूरा हो गया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रफुल्लितम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रफुल्लित जो शब्द है ये आपका उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग से रिलेटेड में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो कौन सा उपसर्ग है, पीछे क्या पूछा गया था, आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रत्यय में। तो इस लेकिन इस बात है कि आपका उपसर्ग पूछ लिया गया है। तो प्र
ये इसका देखिए उपसर्ग जो है इसमें हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ पर सब पूछा गया था कि सुयोग्य वेद रोगी के लिए क्या रखता है। तो सुयोग्य रोगी होता है, जो वेद होते हैं वो उसके लिए क्या रखते हैं, तो उसके लिए वो रखते हैं आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को आनंदित करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका पूछा गया था कि काम सूत्र निम्नलिखित में किसकी रचना है। तो हम सभी जानते हैं काम सूत्र जो वो रचना जो है वो आपकी वात्स्यायन की देखिए आपकी है। आप कुछ अन्य रचनाएं भी जान लीजिए, जैसे कि वात्स्यायन के देखिए काम सूत्र है, अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के, हर्षचरित जो है वो आपकी बाणभट्ट के, और नाट्य शास्त्र जो रचना है वो आपकी भरत मुनि की रचना है। तो कुछ ये रचनाएं थी, इन्हें भी आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सब पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संत कबीरदास की कृति कौन सी है। तो संत कबीरदास द्वारा लिखी गई जो कृति है वो कौन सी है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो संत कबीरदास द्वारा लिखी गई है, यानी कि आपको जो बीजक जो है वो कबीरदास की है। उसके बाद जो यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है, और मिर्गावती जो है कुतुब्बन की है, और सूर सागर वाली जो है वो आपकी सूरदास जी की रचना है। नेक्स्ट 34 में पूछा गया था कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जो हैं वो कौन है। तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि जो माने जाते हैं वो विद्यापति को देखिए माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो धीरे धीरे जो है वो आपका क्रिया विशेषण का बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का जो पर्यायवाची कौन सा है। तो कृष्ण शब्द का जो पर्यायवाची माना जाता है वो आपका मुरारी शब्द जो आपका होता है, आपका कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द। अब कृष्ण शब्द का कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि आपका गोविंद भी है, गोपाल भी है, माधव भी है, केशव भी है, और देवकी नंदन। तो ये सभी जो है वो कृष्ण कहीं देखिए पर्यायवाचिक शब्द हैं। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इनमें से कोई सा एक शब्द आपसे पूछ लिया जाए, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का जो अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सबसे पहले जो ये जो पानी है ना, इसका अर्थ होता है आपका जल, और उसके बाद जो है आपका पानी जो लिखा हुआ इसका मतलब होता है आपका हाथ। तो ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। क्योंकि वीडियो को ना अभी तक भी देखिए आपने लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक, और हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ना हम आपको पासिंग मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं इसी तरह के वीडियो ला करके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर पूछा गया था। तो पूछा गया था जो सदा दूसरों पर संदेह करता है इस वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा। यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, उस वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संकालु से देखिए कहा जाता है। तो देखिए इसमें इस वीडियो में मैंने हिंदी को देखिए कवर कर दिया है आपका। ये आपका 2024 में जो आपका फरवरी में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का पेपर मैंने आपको बताया, और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है जैसा कि देखिए अभी आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो वीडियो है ये आपकी 2024 में जो फर्स्ट पेपर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर होता है उसका ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोनों शिफ्ट के पेपर देखिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और भी देखिए शिफ्ट के पेपर में अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्लाजा पर अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से तैयारी करके इन आधार मानकर अपनी तैयारी कर सके, और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला करके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट जो है वो अपनी पक्की कर सके। तो इस वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।